Hello everyone, now we are going to start our chapter 4 of standard 9 linear equation in two variables. तो आपने पहले linear equation in one variable तो पढ़ा ही होगा. 2x plus 5 जो है जिसमें x एक अकेला ही वेरिएबल है, इसे हम linear equation in one variable बोलते हैं. पर जब हम टू वेरिएबल की बात करते तो हमारे पास दो टर्म आ जाती x प्लस वाई. तो हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 जो है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं, वेयर x इज़ वन वेरिएबल एंड y इज़ अनदर वेरिएबल. इसके और भी एग्जांपल्स जो हम बोल सकते हैं वो है 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 7, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 10, 18x प्लस 102y इज इक्वल टू 1. अब जो है आप सबको ये डाउट आता होगा कि इसे हम इक्वेशन क्यों बोलते हैं और इसे पोलिनोमियल क्यों नहीं बोलते. तो इसे हम पोलिनोमियल इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू की साइन आ जाती है. जब भी इक्वल टू की साइन आ जाती है तो वो चीज़ इक्वेशन बन जाती है. ठीक है, अब आगे हम देखेंगे तो हमें हमारा लीनियर इक्वेशन जो है वो y के टर्म्स में बताना पड़ेगा. y के टर्म्स में बताना पड़ेगा मतलब हमने सपोज किया कि हमारा एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. तो हमें y कितना होगा 3 माइनस एक्स, तो हमें सिर्फ y कितना होगा वही ढूंढना है. जैसे कि हमारे पास है 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 7, तो हम 4x को इस तरफ लेके जाएंगे तो 7 माइनस 4x होगा और हम 8 को नीचे लेके जाएंगे तो हमारा y कितना होगा 7 माइनस 4x अपॉन 8. और इसकी जो जनरल इक्वेशन है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी विच इज़ इक्वल टू 0. और c जो है हमारा वो कोई भी कांस्टेंट है, वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है. तो अब हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 4.1 की जो पेज नंबर 48 पे है. तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट. और यहाँ पे हमें बोला गया है कि नोटबुक को हमें ₹x लेना है और पेन को हमें ₹y लेना है. तो हमने सपोज कर दिया कि लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी x और लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी y. अब हमें क्या बोला है कि नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन से दुगना है, मतलब हमारा जो x जो है वो y से दुगना है. तो हमारा x इज इक्वल टू 2y ऐसा होगा. तो अब ये हमारा इक्वेशन हो गया. अब हम इसे थोड़ा ठीक ठाक कर देंगे तो हम 2y को इस तरफ लेके आएंगे तो हमारा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि हमें उसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना होता है, इसलिए हमने इसे x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 ऐसे लिखा है. नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन in the form of ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. अब a, b और c क्या है, तो ये x के आगे y के आगे और ये जो c जो है ना उस वो सारी a, b और c की वैल्यू है. तो हमें पहले इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हम उसका ए बी सी निकालेंगे. तो हमने पहले 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0 ऐसा लिख दिया. अब हमारा x के आगे क्या है, तो हमारा a 2 हुआ, y के आगे हमारा 3 है तो हमारा b 3 हुआ और c हमारा कांस्टेंट क्या है, तो वो है माइनस 9.35 बार. ठीक है, नेक्स्ट हमने लिया x माइनस y बाय 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. ये y है, y x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 ऐसा लिया. तो ये तो पहले से ही हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है. तो हमारा x क्या हुआ, x के आगे 1 है. जब x के आगे कुछ भी नहीं होता तो हम x के आगे 1 अज्यूम कर लेते हैं. तो x इज इक्वल टू हमारा 1 है. y हमारा कितना है, y के आगे क्या है, माइनस 1/5 है. कितना है, माइनस 1/5. और हमारा c क्या है, तो c हमारा माइनस 10 है. c हमारा हुआ माइनस 10. ऐसे ही बाकी के जो है वो भी बहुत इजी ही है, आपको बाकी के खुद कर लेने हैं. तो
एक्सरसाइज 4.2 चालू करने से पहले हमारे पास एक नया टॉपिक आता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये क्या होता है? सॉल्यूशन मीन्स अ पेयर ऑफ वैल्यू विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। इससे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है 2x + 3y = 12 और हमें ये दिया गया है कि x हमारा 3 है और y हमारा 2 है। तो हमें बस यही करना है कि हमें x की जगह पे 3 डाल देना है और y की जगह पे 2। तो हमने डाला तो 2 3 ज़ा 6 + 3 2 ज़ा 6 और हमने इन दोनों का एडिशन किया तो हमें 12 मिला। तो हमें इससे क्या पता चला कि LHS जो है हमारा वो RHS से इक्वल होता है। मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को। अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी टेक्स्ट बुक का। उसमें पूछा गया है फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन x + 2y = 6। अब आपको इसके सॉल्यूशन ढूंढना है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप x और y की ऐसी ही वैल्यू रख सकते हो जिसका एडिशन करके आपको आंसर 6 मिले। आप कोई दूसरी वैल्यू नहीं रख सकते वरना वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे x = 2 लिया और y = 2 लिया, तो x की जगह पे हमने 2 रखा + 2 2 ज़ा 4, तो 2 + 4 हमें 6 मिला। मतलब ये पहली वैल्यू हुई x = 2 y = 2 जो सेटिस्फाई करती है। बाद में ऐसे ही हमने x की जगह पे 0 और 3 लिया, बाद में 6 और 0 लिया और बाद में 4 और 1 लिया। तो ऐसे हमने जब सब कुछ देखा तो हमारे पास आंसर्स कौन से आए? 2 2 0 3 6 0 और 4 1। ओके, सो अब हम एक्सरसाइज 4.2 चालू करेंगे जो पेज नंबर 70 पे है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। तो हमारा y = 3x + 4 है, तो उसका आंसर आएगा कि उसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, क्योंकि आप कुछ भी डालोगे। अब मतलब आप अगर इसे ये y = 3x + 5 जो है, तो अब हम इसे थोड़ा सीधा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3x - y = -5 ऐसा आएगा हमारे पास। हमें ax + by + c की हम जो जनरल सॉल्यूशन में फिट करेंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ आएगा। और अब जब आप x और y की जगह पे ऐसी चीज़ें रखेंगे जिससे -5 आए, तो ऐसी तो बहुत सारे हमारे पास वैल्यूज़ आएगी। तो इसका मतलब हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे इसके। और अब हमारे पास दूसरा है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसमें मैंने सिर्फ आपको सेकंड करके बताया है πx + y = 9। बाकी तो इजी है, वो आपको आ जाने चाहिए। तो सेकंड के लिए मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने x = 0 और y = 9 लिया। ठीक है, तो मेरा पाई × 0 0 हो जाता है, + 9 = हमें 9 मिल जाता है। तो हमारा सॉल्यूशन सेटिस्फाई हो गया, LHS = RHS। बाद में हमने लिया x = 1/π। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मैंने x = 1/π लिया तो मैं पहले x की वैल्यू जो 1/π है वो वहाँ पे डाल दूँ, + y = 9। तो हमें y इससे क्या मिला? 9 - 1 y = 8। तो हमें हमारा x = 1/5 और y = 8 हुआ। वैसे ही मैंने बाद में x = 3/y लिया तो मेरे को y वहाँ पे यहाँ पे मैंने x = 3/π लिया तो मेरे को y यहाँ पे 6 मिला। तो इससे हमारे सॉल्यूशन सेटिस्फाई होता है। वैसे ही चौथा मैंने x = 4/π लिया तो मेरा y = 5 आया। तो इससे मेरा LHS = RHS होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। मतलब हम x और y की जो वैल्यू डालें इससे हमें अगर 4 मिलता है तो वो उसका सॉल्यूशन है, और अगर हमें उससे 4 नहीं मिलता तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो मैंने आपको एक फर्स्ट करके दिखाया है और मैंने आपको एक थर्ड करके दिखाया है। तो हमारा RHS = 4 है, LHS = हमारा x - 2y है। अब हमने सब्सटीट्यूट किया 0 और 2 को LHS में, तो 0 - 2 × 2 तो हमारा -4 आया।
तो हमारा आर एच एस इज नॉट इक्वल टू एल एच एस हुआ, तो ये सॉल्यूशन नहीं है हमारा। वैसे थर्ड में आर एच एस हमारा 4 है, एल एच एस एक्स माइनस 2y है, हमने 4 0 डाला एल एच एस में तो हमें 4 मिल गया, तो हमारा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया, तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। वैसे ही दूसरे वाले आप कर दीजिएगा, बहुत इजी है। फोर्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k। हमें k ढूंढना है, हमारे पास x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 1 है, तो हम ये x और y की जो वैल्यू है वो हमें जो इक्वेशन दिया है ना 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, हम उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे x और y की जगह पे। तो हमें 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k हुआ, तो हमारा k क्या हुआ 4 प्लस 3, तो हमारा k क्या हुआ, k हमारा हुआ 7। मैं आपको थर्ड वाला वापस समझा देती हूँ, अगर आपको समझ ना आया हो तो। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो हमें ये सारे जो x और y की वैल्यूज़ दी है वो हमें इस इक्वेशन में डालनी है और हमें देखना है, अगर हमारा आंसर इज 4 आता हो तो वो सॉल्यूशन हुआ, पर अगर हमारा आंसर 4 नहीं आता हो तो वो सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो हमने क्या देखा कि हमारा आर एच एस जो है वो 4 है और हमारा एल एच एस क्या है, हमारी इक्वेशन x माइनस 2y, और मैंने पहले ही पहला वाला लिया 0 और 2। तो मैंने क्या किया कि 0 और 2 जो है वो मैंने इक्वेशन x माइनस 2y में डाला, तो x की जगह पे मैंने 0 रखा और माइनस y की जगह पे मैंने 2 रखा, तो मुझे आंसर क्या मिला -4। पर -4 जो है वो 4 के इक्वल में नहीं है, इसलिए हमारा एल एच एस जो है वो आर एच एस से इक्वल नहीं है, तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ। अब मैंने लिया नंबर 3 वाला 4 और 0, तो मैंने 4 को x की जगह पे रखा और 0 को y की जगह पे रखा, और हमारी इक्वेशन क्या थी x माइनस 2y, तो x की जगह पे 4 को रखा, y की जगह पे मैंने 0 को रखा, तो 2 0 0 हो जाता है, तो हमारा आंसर 4 आया। तो एल एच एस भी 4 है और आर एच एस भी 4 है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। कल हम नया टॉपिक चालू करेंगे, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और हम कल 4.3 और 4.4 दोनों कंप्लीट कर देंगे। आज के सेशन में अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो मेरे को एक बार पूछ लेना। आई होप आप सबको सब कुछ समझ आ गया हो।